हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक स्पोर्ट्स के रिलेटेड टॉपिक लेकर आया है दोस्तों। क्यों ना हम इंडियन क्रिकेट के बारे में एक टॉपिक बनाया जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है एक न्यूज़ निकल कर बाहर आई है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो कभी कभार हो जाता है बैड लक की वजह से, हम ओल्ड T20 से तो बाहर निकल गए थे। और आप सभी लोगों को पता है कि विराट कोहली जो कैप्टनशिप को छोड़ने का भी कहा था एक प्रेस मीटिंग में, राइट। तो उसके बाद कई सारे सवाल उठाए गए कि नेक्स्ट कैप्टन कौन बनेगा। तो अभी अभी न्यूज़ आई है कि रोहित शर्मा कैप्टन बनाए गए हैं फॉर इंडिया, जो कि न्यूजीलैंड T20 अभी जो सीरीज़ चलने वाली है, जो एक होम बेस्ड सीरीज़ होगी इनके साथ। तो उसके खिलाफ जब इंडिया खेलेगी तो रोहित शर्मा जी जो है कैप्टन रहेंगे हमारे इंडिया के। ये फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि रोहित शर्मा इज़ ऑल्सो ए वेल रिकग्नाइज्ड प्लेयर। उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, हम इस सीरीज़ को जीत पाते हैं या नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ वी प्ले। बट एनी हाउ, तो मैंने सोचा हमेशा जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस करते आ रहे थे, तो थोड़ा बहुत मैं डिफरेंट टॉपिक लेकर आता हूँ आपके सामने, एक न्यूज़ की तरह भी हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे भी मैंने कई सारे एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स भी डाले हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपको। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कीजिए। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए, जिसके पर भी आपको टॉपिक्स चाहिए, कमेंट्स करके बताइए, ताकि हम उस पर लेक्चर डिटेल से बना पाएँ। तो BCCI इन इंडिया ऑन ट्यूसडे, यानी आज ही के दिन November 9, जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इन्होंने टीम इंडिया का जो 15 मैन स्क्वाड है उसको अनाउंस किया है, जो आने वाली जो T20 सीरीज़ होने वाली है न्यूजीलैंड के साथ। जी हाँ, T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड टीम, एंड इंडिया विल फर्स्ट वाइट बॉल असाइनमेंट पोस्ट देर डिसअपॉइंटिंग। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग, होता है कभी कभार, खेल है, कोई हार जीत होती रहती है, इसको हम उतना इमोशनली नहीं लेना है। इस बार तो नहीं, तो नेक्स्ट टाइम हम और जो है अच्छी तरह जीतेंगे। तो इसकी वजह से अभी जो नेक्स्ट जो सीरीज़ होने वाली है न्यूजीलैंड में, तो वहाँ BCCI ने इंडिया की 15 मैन स्क्वाड को जो है डिक्लेयर कर दिया। उसके जो कैप्टन रहने वाले हैं वो रोहित शर्मा है दोस्तों। क्योंकि अभी तक तो हम सेमीफाइनल्स में भी नहीं पहुंच सके, इवन दो अभी वर्ल्ड T20 चल ही रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। अभी सेमीफाइनल होना बाकी है, उसके बाद फाइनल होगा। तो हम तो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सके। इट्स बैड लक, बट एनी हाउ, विराट कोहली ने कहा था कि मैं इस कैप्टनशिप से भी निकल रहा हूँ, आई एम स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द कैप्टनशिप, ओके। और उनको जो है आराम की ज़रूरत है, एंड ही इज़ टेकिंग रेस्ट नाउ। तो उनके अल्टरनेट प्लेस पर रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज ए इंडियाज फुल टाइम कैप्टन। याद रख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो रोहित शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फुल टाइम कैप्टन आफ्टर कोहली एग्जिट, एंड विल बी लीडिंग द साइड अगेंस्ट द कीवीज यानी न्यूजीलैंड, जो हमारी सीरीज होने वाली है। और इसके साथ साथ कई सारे इंटरेस्टिंग प्लेयर्स को भी इसमें लगा है, जैसे कि युजवेंद्र चहल हुआ स्नब फॉर T20 वर्ल्ड कप, हैज़ मेड इज कम बैक, ओके। एंड वरुण चक्रवर्ती हैव ड्रॉप फ्रॉम द टीम। जो वरुण चक्रवर्ती जी हैं, उन्होंने उनको निकाल दिया, बट युजवेंद्र चहल को इन्होंने लिया है। और अलॉन्ग विद द कोहली, लाइक्स ऑफ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये सारे लोग जो है अभी इस न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए नहीं खेल रहे हैं दोस्तों। इवन दो दे आर ऑल्सो ब्रिलियंट प्लेयर्स। आप सभी लोग जानते हैं बुमराह की बॉलिंग में तो सब चकरा जाते हैं। तो इनको भी जो है रेस्ट दे दिया गया है। अभी रविंद्र जडेजा हो गया, हार्दिक पांड्या, ये भी नहीं खेल रहे हैं। बट कई लोगों को जो यंग हैं, जो अभी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, आपने देखा होगा IPL में, वो जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगा नाइम्स, हर्षल पटेल हो गया, वेंकटेश अय्यर हो गया, राइट। ये सारे लोगों को इसमें इंक्लूड किया है, जो कि अच्छी बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, राइट। एंड और जो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो थे वेंकटेश, एक्चुअली इन्होंने एक इम्प्रेसिव ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था इन इस डेब्यू सीजन, एंड स्कोर 370 रन्स, और उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे 10 मैचों में फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनका नाम है क्या बोलते हो, श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर। इन लोगों ने भी वापसी की बात की है, एंड दे हैव आल्सो कम बैक इन द ओरिजिनल स्क्वाड which was included in the this
T20 सीरीज विच इज़ गोइंग टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, राइट। और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि एक अमेजिंग प्लेयर माने गए थे, ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई एक्सप्रेस जो सुपर किंग्स के, तो उनको भी इसमें लाने की बात की गई है। एंड राहुल द्रविड़ जो है विल बी एक्टिंग एज ए रोहित डिप्यूटी इन हिज फर्स्ट असाइनमेंट एज इंडियाज फुल टाइम कैप्टन इन T20s। ओके, पहली बार जो है फुल टाइम कैप्टन बनाया गया है। तो राहुल द्रविड़ आप सभी लोग जानते हैं, उनको कोच की जिम्मेदारी दी गई है। तो उम्मीद है कि अभी टीम जो है बेहतरीन खेलेगी, क्योंकि कोच जो लगाया है, जो कोच यहाँ पे इन्होंने जो रखा है राहुल द्रविड़ जी को, ये जो है एकदम कूल माइंडेड और एकदम डिसिप्लिन कोच है। और उम्मीद है कि हम लोग फिर ज़्यादा फोकस के साथ फाइट बैक करेंगे T20 वर्ल्ड कप जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट ईयर होने वाला है, हम उस पर भी अच्छे से। तो चलिए अभी इंडिया की T20 स्क्वाड को देख लेते हैं जो न्यूजीलैंड सीरीज़ में है अभी प्रेजेंटली, जो नई डिज़ाइन की गई है। रोहित शर्मा कैप्टन ऑब्वियसली, KL राहुल वाइस कैप्टन रहेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ है और श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन जो विकेट कीपर है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने वर्ल्ड T20 में, युजवेंद्र चाहल है, अश्विन है, अक्षर पटेल है, दीपक चाहर है और मोहम्मद सिराज को भी लिया गया है, जो ज़्यादातर आपको सनराइज़र हैदराबाद में एक बेहतरीन बॉलर का प्रदर्शन करते हुए आपने देखा होगा IPL में, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो बड़ी ही एक न्यू टीम है और नया जज्बा है, नया जोश है टीम में, और ये सारे जो लोग हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। तो उम्मीद है कि हम न्यूजीलैंड के साथ डेफिनेटली हम इस सीरीज़ को जीतने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत हम एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि BCCI, व्हाट इज़ BCCI एक्चुअली? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ओके, इट्स ए नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट, याद रख लीजिएगा, ये इंडिया की जो है नेशनल गवर्निंग बॉडी है। ओके, इसको पहले फॉर्म किया गया था दिसंबर 1928 एज ए सोसाइटी, जो कि पहले तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको बनाया गया था, फिर धीरे धीरे इसको एक सेपरेट नेशनल गवर्निंग बॉडी डेवलप कर दिया गया। इट इज़ ए कंसोर्डियम ऑफ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एंड स्टेट एसोसिएशन, जितने भी हर स्टेट के अपने अपने क्रिकेट एसोसिएशन होते हैं, इन सारों को क्लब करके उनकी जो हायर अथॉरिटी होती है वो BCCI होती है। एंड BCCI कोवर्टली मैनेजेस एनुअल रेवेन्यू ऑफ 2000 रुपीज़ करोड़, और कई सारे डिफरेंट कमर्शियल से कई सारे इनको रेवेन्यू मिलता है। एंड रेस्ट जो है ICC जो फंड देता है वहाँ से इनको आती है और स्पॉन्सरशिप से इनको मिलता है, बट इट डोंट रिसीव एनी फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। इनका कोई सेपरेट बजट नहीं निकाला जाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या फिर कोई फंड्स नहीं दिए जाते, ये अपना खुद का रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं। और अभी तो आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से BCCI प्रॉफिट्स अर्न करता है अपने कमर्शियल एड से, अदर एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, और उसके बाद ICC भी है जो है इनको स्पॉन्सरशिप करता है। बट जब भी BCCI आती है तो एक लोधा कमेटी, वेरी फेमस कमेटी फॉर्म की गई थी। ओके, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था इस कमेटी को जस्टिस RM लोधा के अंडर। तो इनके जो रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्टली पूछे भी गए थे सवाल कई सारे कि लोधा कमेटी किसके रिगार्डिंग इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने डिटरमाइन किया पनिशमेंट्स फॉर दोज नेम इन द मुडगल कमेटी रिपोर्ट एंड टू रिकमेंड द रिफॉर्म्स। हम क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं क्रिकेट में, ओके, और क्या क्या अमेंडमेंट्स है, क्या क्या प्रोसेस है जो BCCI को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कई तरह का करप्शन इसमें पाया जाता है, कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं है, राइट। ये RTI के अंदर आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये सारे चीज़ें हैं। तो इसको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए, इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए लोधा कमेटी बनाया गया था। लोधा कमेटी रिपोर्ट द बैन ऑफ ओनर्स ऑफ CSKRR फॉर लाइफ फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन BCCI रिलेटेड एक्टिविटीज इंडिया, इवन दो इनको बैन भी कर दिया गया था 2 साल तक, आप सभी लोग जानते हैं। और उन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया दोस्तों। ओके, अगर कोई भी ऑफिस बेरर बनना चाहता है BCCI का, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, ही मस्ट बी हैव द फिक्स्ड क्राइटेरिया। ही मस्ट बी एन इंडियन, okay, and not above the age of 70, not be a minister or any government servant, right, and who has not held office in the BCCI over a period of for 9 years. ओके, तो ऐसे लोगों को आप BCCI का मेंबर बनाएं, इस तरह से इन्होंने रिकमेंड किया था। बड़ा ही बेहतरीन रिकमेंडेशन है, क्योंकि अगर कोई भी अंदर वाला अगर बन जाता है तो उसको सारे लूप होल सारा कुछ पता होता है। इसीलिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 9 साल तक वो किसी भी ऑफिस को हेल्ड ही नहीं करेगा BCCI के अंडर, राइट। और टेन्यूर की बात किया जाए, ईच ऑफिस बेरर विल हैव ए टेन्यूर ऑफ 3 years, ओके।
टेन्योर रखना चाहिए एंड नो ऑफिस बेरर कैन होल्ड 2 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिवली। और एक लाइन बहुत ही इन्होंने कहा था कि बीसीसीआई को आरटीआई के एक्ट के तहत लाया जाएगा। ओके, लाने की बात की थी इन्होंने, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे इंटरनल क्या क्या फैक्टर्स चलते हैं उसको पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा इट लीगलाइज बेटिंग ऑल्सो। द पैनल फेल्ट दैट द अबोव वुड हेल्प करप्शन, जैसे मैंने आपको बताया करप्शन हो गया, बेटिंग हो गया, जो गैम्बलिंग होती है इस तरह से, जो रिकमेंड एक्सेप्ट जो खरीद होती है प्लेयर्स की, ये सारे चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने आरटीआई के अंदर लाने की बात की गई है। और इन्होंने ये भी अलो किया कि आप बेट्स प्लेस कर सकते हैं ऑन रजिस्टर्ड साइट्स, याद रख लीजिएगा। ओके, इलीगली आप कुछ भी नहीं कर सकते, बट जितने भी रजिस्टर्ड साइट्स हैं उनके द्वारा आप बेटिंग कर सकते हैं। फर्दर ईच स्टेट इज टू हैव ओनली वन ऑफिशियल क्रिकेट एसोसिएशन विच इज रजिस्टर्ड विद बीसीसीआई। ओके, हर एक स्टेट में आपको ऐसा क्रिकेट एसोसिएशन होना चाहिए जो कि डायरेक्टली बीसीसीआई के अंदर रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं कि आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज और एक टाउन वाइज आप क्रिकेट एसोसिएशन बना रहे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और आईपीएल और बीसीसीआई मस्ट बी हैव सेपरेट गवर्निंग बॉडीज़। ओके, दोनों को जो है सेपरेट गवर्निंग बॉडीज होनी चाहिए। एंड 3 अथॉरिटीज़ एंड अम्बुड्समैन्स, जो अम्बुड्समैन है फॉर इंटरनल डिस्प्यूट्स, एन एथिक ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर हैज़ टू बी अपॉइंटेड टू ओवरसी द बीसीसीआई एक्टिविटीज। ऐसा नहीं कि बीसीसीआई को बना दिया वही गुरु है और वही सारा कुछ देख रहा है, तो उसको भी देखने वाले कोई चाहिए ना, वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, किस तरह से फंडिंग कर रहा है, इलीगल है इलीगल है, इस सारे चीज़ों के लिए इन्होंने क्या किया, 3 अथॉरिटीज़ होना ज़रूरी है। एक ओम्बुड्समैन है फॉर इंटरनल डिस्प्यूट्स अगर आप हो रहे, एक एथिक ऑफिसर है जो कि डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए रखेगा, और एक इलेक्टोरल ऑफिसर्स है जो एक बीसीसीआई के एक्टिविटीज़ को देखता रहेगा। ओके, एंड द लोधा कमिटी ऑल्सो स्टेट द पॉलिटिशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल मे नॉट होल्ड एनी पोजीशन इन द बीसीसीआई। ओके, तो ये थोड़े रिकमेंडेशन थे जो कि बहुत ही मुझे अच्छे लगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, और बीसीसीआई के बारे में भी हमने पढ़ लिया। चलिए, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ साथ हम थोड़ा बहुत एग्जाम के रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए हैं। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।